मेघालय में पूर्वी जयंतीय हिल्स के ताशखाई में कोयला की एक अवैध खदान में हुए ब्लास्ट में मरने वाले मजदूरों की तादाद अब तक 18 तक पहुंच गई है। आशंका जताई जा रही है कि खदान में अभी कई मजदूर फंसे हो सकते हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम कॉनराड संगमा से हालात का अपडेट लिया और मदद का भरोसा दिया है। वह सीएम कॉनराड संगमा में अवैध कोयला खदान में हादसे पर जांच के भी आदेश दिए हैं। मेघालय अवैध कोयला खदान में ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने अफसोस जताया है और मरने वाले मजदूरों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमाके के मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने और युमनाम खेमचंद सिंह की नई सरकार के गठन के महज 24 घंटे बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। चूराचांदपुर में कुकी जो समुदाय सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है और कई जगह गोलीबारी भी घटना हुई है। ज्वाइंट फ्रंट 7 ने कुकी जो क्षेत्रों में 12 घंटों के बंद का आह्वान किया है। दरअसल खेमचंद सरकार में कुकी जो समुदाय के विधायक नेमचा किपगेन के डिप्टी सीएम बनने और विधायकों के समर्थन से पूरे समुदाय में नाराजगी है। परीक्षाओं के करीब आते ही आज एक बार फिर से स्टूडेंट्स के लिए मोदी सरकार की क्लास लगने वाली है। पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 9वां एडिशन आज सुबह 10 बजे टेलीकास्ट होगा। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी स्टूडेंट के मन से एग्जाम का डर दूर करने के टिप्स देंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। स्टूडेंट्स टीवी और रेडियो के अलावा इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला किया। दूसरों का अपमान करना कांग्रेस के संस्कार में है। मैं तो 25 साल से रोज गाली खा रहा हूं, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा में जो किया वो राष्ट्रपति का अपमान है, चेयर का अपमान है और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं और मोदी तेरी कब्र खुदेगी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के बीच बहस को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के शातिर दिमाग ने सिखों का अपमान किया। कांग्रेस ने युवराज ने देश के बेटे को गद्दार कहा। विरासत को चुराना कांग्रेस की पुश्तैनी आदत है। इन्होंने गांधी सरनेम तक को चुराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री देशवासियों को समस्या समझते थे। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने जेब भरने के अलावा और कुछ नहीं किया। यूपीए राज में नेताओं को फोन पर लोन मिलते थे। विकास को कतई भी प्राथमिकता नहीं दी गई, उल्टा जनता को ही सफर करना पड़ा। मुझे इनकी गलतियों को सुधारने के लिए मशक्कतें करनी पड़ी। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी को जमकर घेरा। मोदी ने कहा कि निर्ममता में रिकॉर्ड बनाने वालों को उपदेश देने का कोई हक नहीं है। ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालत में पैरोकारी तक करने लगी। सत्ता के सुख की चाहत ने इन्हें खोखला कर दिया। राज्यसभा में अमेरिका और ईयू के साथ हुई ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी। पीएम ने कहा, हमने अपने नागरिकों के हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और एक साथ 27 देशों के साथ बहुत बड़ी डील की। मोदी ने कहा कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का झुकाव भारत की तरफ है। दुनिया हमें मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देखती है। हमने नाजुक 5 से दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने अपने बजट में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में दीदी ने बेरोजगारों को अगले 5 साल तक के हर महीने 1500 रुपए की मासिक मदद का ऐलान किया है। महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी हुई। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ और आंगनबाड़ी वर्कर्स के भत्ते में भी 1000 रुपए बढ़ाए गए। चाइनीज मांझे के खिलाफ सीएम योगी ने प्रशासन को सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। यूपी में चाइनीज मांझे से मौत को अब हत्या माना जाएगा, जिसके बाद लखनऊ समेत कई शहरों में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दुकानों और गोदामों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई दुकानों से चाइनीज मांझा जब्त किया गया। आपको बता दें कि इस बीच चाइनीज मांझे से यूपी में एक और मौत हो चुकी है।
महाराष्ट्र की भिवंडी में एक लकड़ी के 2 मंजिला घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते घर से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया और घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़ी कार पर अनियंत्रित होकर भूसा लदा ट्रक पलट गया। मौके पर कार सवार को बाहर निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। जेसीबी के जरिए कार से ट्रक को हटाकर घायल कार चालक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से ही फरार हो गया। बिहार के समस्तीपुर में बच्चों के बीच मामूली झगड़े में महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। महिलाओं के साथ हैवानियत की ये तस्वीर दल सिंह सराय की है, जहां 3 लड़कों ने महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी। बेल्ट, लाठी डंडों से लड़के महिला को तब तक पीटते रहे जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारपीट में घायल 4 अन्य महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा शरीफ की दरगाह पर एक मुस्लिम महिला के साथ जियारत करने गए एक हिंदू युवक की कट्टरपंथियों ने जमकर पिटाई की। सूफी संत हासी वारिस अली शाह की दरगाह पर अपनी पड़ोस की एक मुस्लिम महिला के साथ चादर चढ़ाने आए युवक को कट्टरपंथियों ने पहले पीटा और फिर पानी से उसके सर पर लगा तिलक धो दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आई और युवक के साथ मारपीट करने के आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एमपी के रायसेन में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 4 लोग घायल हो गए। फायरिंग के दौरान शादी में फोटोशूट कर रहे और डांस कर रहे लड़कों को गोली से निकले छर्रे लग गए। इसके बाद बारात में भगदड़ मच गई। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक चारों लड़कों को पैरों में लगे छर्रे लगे थे। सभी के हालात अब खतरे से बाहर हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है। घटना के बाद से आरोपी शख्स मौके से फरार बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक पुराना मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे के समय वहां काम कर रहे कई मजदूर मकान के मलबे में दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर मलबे से 3 मजदूरों को बाहर निकाला। मकान के मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। मलबे के अंदर फंसे मजदूरों को मलबे से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ई रिक्शा में मामूली टक्कर के बाद सड़क पर हंगामा मच गया। ई रिक्शा पर सवार 3 से 4 लड़कों ने कार चला रहे होटल कारोबारी की सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। लड़कों ने कार में ही तोड़फोड़ कर दी। मारपीट की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपी 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। होटल कारोबारी ने अपने साथ लूट की भी जानकारी पुलिस को दी। लखनऊ के इस्माइलगंज में आवारा डॉग्स का आतंक किस कदर मचा है कि बच्चे और बूढ़े घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। शिवपुरी कॉलोनी में डॉग ने महिला पर अचानक हमला कर दिया। डॉग ने महिला पूरी तरह से घायल कर दी और पिछले 2 महीने में डॉग्स ने कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। कॉलोनी के लोगों ने सुरक्षा को देखते हुए बच्चों और बूढ़ों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। राजस्थान के नागौर में सराफा बाजार से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ज्वेलरी की दुकान में गहने तैयार किए जा रहे थे। तभी अचानक एक कबूतर दुकान से लाखों की चेन चोंच में दबाकर उड़ गया और बाजार की छत पर जा बैठा। चेन चोरी की इस घटना से व्यापारी सख्ते में आ गए। बाजार में लोगों ने लगातार कबूतर पर नजरें जमाए रखी। हालांकि थोड़ी देर बाद कबूतर बाजार की छत पर चेन छोड़कर उड़ गया। चेन मिलते ही दुकानदार ने राहत की सांस ली। बाजार में कबूतर की चेन चोरी की घटना लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने एक कंटेनर से 3 क्विंटल 28 किलो गांजा बरामद किया। गांजा की कीमत करीब 1 करोड़ 64 लाख रुपए बताई जा रही है। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस की कई टीमों की ज्वाइंट एक्शन से उन्हें पकड़ा गया और पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया। गांजा ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू बनकर घूम रहे 6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड सहित साधु वेश का सामान भी जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शकील, शौकीन, इकबाल, सजील, अय्यूब और हनीश के रूप में हुई है।
सभी आरोपी गांव में साधु बनकर घूमते थे। आशीर्वाद के नाम पर पैसों और सामान देने की डिमांड करते थे। हालांकि पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में सिख युवक कृपाण के साथ बीए का एग्जाम देने पहुंचा। चेकिंग के दौरान कॉलेज प्रशासन ने एंट्री देने से ही इनकार कर दिया। पेपर छूटने के बाद युवक के परिजनों ने परीक्षा प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। युवक के परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर बच्चे का साल खराब करने का आरोप लगाया, साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच हरारे में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल तक के सफर में दोनों ही टीमों ने हार का मुंह नहीं देखा है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जबकि भारत अफगानिस्तान के खिलाफ 311 रनों का रिकॉर्ड चेस कर फाइनल में पहुंचा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत अपना 11वां फाइनल खेलेगा। साल 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारत चैंपियन बना था। आयुष महात्रे की कप्तानी में भारत 6ठी बार खिताब जीतने की पूरी कोशिश करेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई है। फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से शिकस्त देकर डब्ल्यूपीएल का खिताब अपने नाम किया, जबकि दिल्ली लगातार चौथा फाइनल हारी है। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 2 गेंद बाकी रहते 204 रन बनाकर डब्ल्यूपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की। डब्ल्यूपीएल चैंपियन आरसीबी को 6 करोड़ रुपए और रनर अप दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपए मिले। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस दोनों के नाम अब 2-2 डब्ल्यूपीएल खिताब हो गए हैं। डब्ल्यूपीएल फाइनल में आरसीबी ने 204 रन का टारगेट चेस कर इतिहास रचा है। विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में इतना बड़ा टारगेट कभी चेस नहीं हुआ है। फाइनल मुकाबले में स्मृति मंदाना और जॉर्जिया वॉल ने 165 रन की बेहतरीन साझेदारी की। स्मृति मंदाना ने 87 और जॉर्जिया वॉल ने 79 रन की पारी खेली। दिल्ली की ओर से जेमिमा रॉड्रिक्स 57, लॉरा वोल्वार्ड 44 रन उन्होंने बनाए और स्मृति मंदाना पूरे टूर्नामेंट में 377 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच, मोस्ट सक्सेस ऑफ द मैच और ऑरेंज कैप का अवार्ड भी अपने नाम किया। सोफी डिवाइन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी।